नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें, माता रानी की कृपा आप लोग पे हमेशा बनी रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, चींटियां जो होती हैं, ये प्राचीन काल से इनके बहुत से ऐसे उपाय दिए गए हैं और इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि दीपावली के दिन अक्सर, यानी कि भारत देश में अक्सर हर कोई दीपावली के दिन क्या करता है, अपने घर के सामने रंगोली डालता है। आजकल रेडीमेड रंगोलियां मिलने लगी हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये सब नहीं होता था। केमिकल्स वाली ये रंगोलियां ये नहीं डाली जाती थी। प्राचीन काल में क्या होता था कि आटे की, यानी कि अनाज की रंगोलियां डाली जाती थी। और कलर कैसे किए जाते थे? आटा सफेद हो गया, फिर दाल का रंग हो गया, मसूर की दाल हो गई, पिंक कलर हो गया, और भी दाल हो गई जिनका येलो कलर होता है। तो इस टाइप से छोटी सी रंगोली घर के मेन गेट में डाली जाती थी। तो इसका एक रीजन था। कहा जाता है कि विष्णु भगवान, ये आप सभी जानते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। श्री हरि जगत के पालनहार हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते थे, जब ये रंगोलियां अनाज की हम अपने मेन गेट पे सामने डालते थे, तो उस समय दीपावली की जो रात्रि होती है, महारात्रि कहलाती है। पूरे साल भर की महानिशा कहलाती है। तो इस समय यदि अब सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति में कि वो करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भोजन करा सके, तो दीपावली की महारात्रि में, जो कि मां लक्ष्मी की रात्रि है, श्री हरि भगवान विष्णु की रात्रि है, जिस दिन महालक्ष्मी का आगमन होता है, तो उस दिन अगर किसी को भोजन कराया जाए तो इस दिन कराया गया भोजन कई गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना इसका फल प्राप्त होता है। तो अब दोस्तों, आज की जनरेशन में क्या होता है कि इतने लोगों को भोजन कराना कोई आसान बात नहीं है। तो प्राचीन काल के लोग क्या करते थे कि ये दाने डाल करके अनाज की रंगोली बना करके, तो जो चींटियां, रात भर जब रंगोली डली होती थी तो चींटियां आके इस अनाज को ले जाती थी, अपने बिलों में ले जाती थी, कुछ खा लेती थी। तो इस रंगोली का प्रयोग यह होता था कि चींटियां जब इनको ग्रहण करती थी तो हमारे जो भी ग्रह दोष हैं, जो भी हमारे बुरे कर्माज हैं, उन सब से हमको छुटकारा मिल जाता था। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम लोग फैशन की दुनिया में आने लगे, एडवांस होते गए, तो हम ये भूल गए कि रंगोली डाली क्यों जाती है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए डाली जाती है, ये करके हम लोग आज रेडीमेड रंगोली लाते हैं, केमिकल्स वाली ये डालने लगे। जबकि मेन रंगोली का प्रयोग जो होता है वो अनाज का होता है। और जब एक साल भर हम लोग अनाज की जब रंगोली डालते थे और चींटियां इस अनाज को खाती थी, तो पूरा साल भर हमारे घर में बरकत रहती थी, किसी भी अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती थी। माता लक्ष्मी स्वयं आके दीपावली की महानिशा में आशीर्वाद दे करके जाती थी। और आजकल किसी के घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है, तो मेन कारण यही है कि अनाज की नाड़ा डाल के केमिकल्स की रंगोली डाली जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, ये तो हो गया दीपावली का, कि अब की बार यदि दीपावली में आप रंगोली डाल रहे हैं तो अनाज की रंगोली आप जरूर डालें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा एक साल भर आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहे गए हैं और हम उनके पालनकर्ता में हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम मूक पशुओं को हम भोजन करा रहे हैं, तो इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, विष्णु भगवान के यदि नाम के यदि आप अर्थ निकालें तो आप देखेंगे कि हर एक कण में विष्णु भगवान का वास है। विष्णु यानी कि विश्व के अणु, कण कण में विष्णु भगवान का वास है। हर एक जीव जंतु में भगवान विष्णु का वास है। और जब हम भगवान विष्णु के वास में, उनके विष्णु भगवान के अंश में हम उनको भोजन कराएंगे तो मां लक्ष्मी स्वतः प्रसन्न होकर घर को धन धान से भर देंगी। तो एक छोटा सा मैं उपाय आपको बताऊंगा। आप नियमित रूप से करना, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन आप इस नियम को बना लें। अगर ये उपाय करने लगेंगे, दोस्तों, मैंने थंबनेल में आपको देखा होगा कि मैंने वो भी डाला हुआ है कि काफी लोग, मैंने इसके पहले प्रयोग डाला था तो काफी लोगों को इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आज एक ऐसा ही नया प्रयोग मैं आपके सामने लाया हूं।
तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तन नजर आएगा। बस इसको नियमित रूप से करते रहें आप। तो आपने करना क्या है, आपको बादाम लेनी है, मार्केट से बादाम का पाउडर ले आए या फिर घर में ही बादाम का पाउडर बना लें, और साथ में मिश्री का पाउडर बना लें। इन दोनों को आप मिक्स कर लें। अब यदि आपके घर में काली चींटी निकलती है तो आप घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और नहीं तो पीपल वृक्ष के पास चले जाएं। पीपल वृक्ष में यदि काली चींटी मिल रही है तो दोस्तों पीपल वृक्ष को साक्षात नारायण कहा गया है, तो पीपल वृक्ष में यदि इस प्रयोग को करते हैं तो इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। आपके घर में निकलती हैं तो घर में भी कर सकते हैं, बरगद वृक्ष के नीचे देख सकते हैं, वहां कर सकते हैं, या फिर अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो जहां भी आपको दिख रही है काली चींटी वहां पे इनको आप चुनाना शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन यदि इस प्रयोग को करेंगे तो शनिदेव की शांति होगी, और जो लोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन से इस प्रयोग को करें। आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। दोस्तों मैंने पूरी विधि से आपको बताया कि आप कैसे इस प्रयोग को करेंगे, पूरा मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है कि प्रयोग सही में वर्क करता है। और अब की बार यदि दीपावली में रंगोली डालें तो अनाज की रंगोली जरूर डालें, आटे की, चावल की, दाल की, इसकी छोटी सी रंगोली बनाएं। तो इससे जो भी जीव जंतु आपके इस अनाज को खाएंगे तो आपके जो दुख हैं, आपके जो कष्ट हैं, आपके जो कर्मास के जो पाप हैं, ये सब आपके कट जाएंगे और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। अनाज का दोस्तों बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है, अनाज दान का और भूखे को भोजन कराने का। फिर तो ये मूक पशु हैं, इनको यदि आप भोजन कराएंगे, इनको भोजन देंगे तो सभी ग्रह आपके कंट्रोल हो जाएंगे, अनुकूल फल देने लगेंगे। और ग्रहों का अनुकूल होना बहुत ही जरूरी है। हमारी जिंदगी में परेशानी आती है इसीलिए है दोस्तों कि हम लोग पुराने प्राचीन जो उपाय थे वो करना भूल गए हैं, एडवांस हो गए हैं, तो हम सारे विधि विधान सब कुछ भूल के हम नए उसमें आ गए हैं, नई सेंचुरी में जी रहे हैं, तो सारे प्रयोग भूल गए। सब कुछ हमने बदल लिया अपनी लाइफ में। जब हमने अपनी सब चीज बदल लिया तो भगवान ने भी हमारी लाइफ में सब कुछ बदल दिया। पहले हम सब प्रयोग वगैरह सब अच्छे से करते थे, सुखी थे, संपन्न थे। अब हमने अपनी सब दिनचर्या बदल ली तो हमारी जिंदगी में भी भगवान ने दिनचर्या बदल दी। तो जैसा मैंने प्रयोग बताया है, इस प्रयोग को दोस्तों कम से कम 3 बार दोहरा के जरूर देखें। आप देखेंगे आकस्मिक ही आपकी जिंदगी में धन लाभ होना, धन के माध्यम आना, धन के साधन आना शुरू हो जाएंगे। प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, तो करिए दोस्तों और अपनी जिंदगी में खुशहाली को आमंत्रित करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।